बहुत से लोगों ने आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म को उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं, पर वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ गुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के थे। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता है। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग अगर जान जाए ये आदिशक्ति है तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट हैं, जाहिल हैं और परमात्मा के विरोध में खड़े हैं। भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग
अगर जान जाए कि आदि शक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदि शक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप ले लिया जाए। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचाते। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आई, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानियों ने सोचा वाह क्या कमाल हो। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की, समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, बातें लगा लेते। लेकिन इसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है वो कमाल कि गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया अपने यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे हुए। हमने भाई ये क्यों लग रहे, कुछ कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो,
किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से पचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार होते। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आप फंसा रखें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना। सही बात तो ये है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी गई, वो मुझे पहले पहचानते हैं, सहयोगी नहीं पहचान पाते। हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर थर कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उससे आप देख लें तो वो बड़ा भयंकर है। ये देख सकते हैं ये लोग, हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बार कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते हैं। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे, मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछ रहे हो? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं, मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो?
क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा वो लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा आ जाता। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे पैसों में टाल दिया। फिर माता जी आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कि बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आया। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ? मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप करके दिखाया तो सारे जन्म भूल जाएंगे। उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दिए। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो वो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक है, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी है, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस का है आई? तो पता नहीं, देखे तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में यहाँ बकरा काटा जाता है। ये बात तो सही नहीं, क्या वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना सोचो। सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग।
ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, इनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई देती और थर थर कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ऐसे नहीं करो, नहीं ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है हम करते हैं प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप पे पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको। रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल है। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ भी नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि खंडिया ले आओ किसी, तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए में। वो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गई, ये सब लोग हंडिया लिए चपल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। पर जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट, जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए, माने कौन, इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं, माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। ऐसा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं, जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब
किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल हो गया। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए, लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता, मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर रही है। ठीक कर दी, पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो, तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, आप फिर से चालू कर दिया अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा, मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। और सुना हुआ भाई नहीं महाराज, जय जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता है। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागृत कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी, जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं हर समय, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के ही दर्शन है। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्या, पर महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भाग। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र है, वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए कि उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम है, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस फलाना ठिकाना 50, एड्स, अब कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई हो गई, तुम्हारे बाप गए नहीं, वो भी नहीं हो। फिर हाँ रजनीश की किताबें पढ़ी थी, अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और 1-2 जोड़ लो। मैंने कहा तो और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना। वहां जाएंगे बीमारियां पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना।
क्या भूतों से कहा जाए आओ बेटे बैठ, अच्छा तो खाना खाओ या पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता, अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता। तो नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करना। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता है, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकता। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी, ये विशेष बात है। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा, उसको मारा, इसकी जीभ खींची, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र। इसकी कोई जरूरत ही नहीं सब करने की, मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है, उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है। और जब वो उस स्वरूप को देखता है तो अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती है। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं। महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहज उनका कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय और सराहनीय, जो कि किसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती हैं। अब मियाँ बीवी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीवियां पड़ गई और मियाँ चाहते हैं कि बीवी बिल्कुल देहाती हो, और वो देहाती तो है नहीं, तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे। एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गए। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है, उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था। वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है, लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो, पतिपरायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियां
सब जेवर में हो जाते। राणा प्रताप का ही किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक गिलाड़ उठा के ले गया, तो उनके मन में शंका हो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता? तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझी को मार डालूं, जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आंख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपने पतियों को टीका लगा करके लड़ने भेजा था। इन अंग्रेजों से कौन लड़े? आदमी लड़ने को कहने को है, पर शक्ति औरतों की थी, क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से, और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती। लेकिन चतुर होना चाहिए, गृहलक्ष्मी को चतुर होना चाहिए और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। सो ये कहे कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो गृहलक्ष्मी में रहती है। महाकाली शक्ति तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो गृहलक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्ज्वल रखती है, और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी अपनी शक्ति है, ये महाकाली की शक्ति। जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री, और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है वो भी स्त्री से ही आती है, और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है या नहीं। स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए, और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना नहीं चाहिए। एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सके। ये जो बारीकी होती है, इसको समझने के लिए मैंने अभी किसी कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाले, ये होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है,
और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बनाती है। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है, उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकती है। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक देवी स्वरूप में। सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार, सुंदर होता है। जरूरी नहीं कि आप घूंघट, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता हो। शालीन बहुत बड़ा होता है, बड़ा वो शब्द, इसमें बहुत सी चीजें समाई हैं। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो बुरी निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शालीन, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती है। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है मां, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधू जैसे, वाह वाह क्या कहते इसका। ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल जड़ रहे हैं, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चारा से। और जो स्त्री ऐसी हो, उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते।
अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहे और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहे। बुद्धि से कुछ भी निकाल। इसमें सबसे बढ़ के अगर कोई हो तो मैं कहूंगी ये फ्रॉइड। इससे बढ़ के कोई अवलिया मैंने देखा नहीं। निसंकोच उन्होंने अपने विचार सबके सामने रख दिए और सबने उसे मान लिया। और मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको क्या, क्योंकि बताने लायक है नहीं उसके गंदे गंदे विचार। वो तो अच्छा है हिंदुस्तान में नहीं आया, नहीं तो सब उसको काट के फेंक देते। और उस आदमी का लिखना, एक उसकी लाइन पढ़िए तो आप जान जाइए कि ये बड़ा ही बेशर्म आदमी है, या भूत है, राक्षस है, जो भी है। ये उसने अपने लेखनी का और बुद्धि का उपयोग किया। शारदा के लोध में सब लिखा और लिख दिया। अब सब जगह शुरू हो गई कि हमें तो सब मुक्ति, हम चाहे जो लिखें। आजकल के अखबार वाले भी वैसे, उनके भी ऊट पटांग जो समझ में आती है बात वो लिखते रहते, और कोई अच्छी बात तो लिखना ही नहीं चाहते। कौन मर गया, कितने मर गए, अभी मर रहा है कोई, वो रोज देखे मर रहा है। भाई मर जाने दो, फिर लिखो, काय को रोज रोज सबको सताते। वो मरता ही नहीं, रोज इतना सारा लिखते, मरा नहीं, अभी मरता नहीं। एक बार मरने के बाद इत्मीनान से लिखो, मरने तो वाले हैं ही। अब क्यों रोज रोज ये सब बातें? किसने पूछा आपसे? फिर लिखेंगे महाझूठ जो होते हैं वो भी बहुत लिखते हैं। डर नहीं उनको शारदा देवी। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री। जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने नहीं ऊटपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। एक अरविंदो साहब है, वो तो बस पता नहीं कहां से कहां चले गए। कुछ उसमें अर्थ ही नहीं है, वो क्या लिखते पता नहीं। उनका बड़ा नाम है अरविंदो मार्ग। मैं हमेशा उस मार्ग से नहीं जाती, क्योंकि पता नहीं ये कहां चला जाए,
जहां उसकी खोपड़ी गई वही लिखता गया, और कुछ भी उसमें की बात सत्य नहीं। अब वो सावित्री की कथा गाई उन्होंने, अब सावित्री का ये, अरे क्या करने का है। और उनकी जो वो थी, वो जो भी उनका रिश्ता रहा हो मुझे नहीं पता, वो जो माता जी जो थी, वो 50 तो उनके मुंह पर शिकने पड़ी हुई, और कहीं ये जवान होने वाली है, अभी देखिएगा जवान होगी। वो मर गई, गाड़ दिया, तो भी अभी जवान तो हुई नहीं। और उनकी किताबों पे किताब, ऊट पटांग ऐसी किताब, ऐसे धर्म पे न जाने कितने लोग लिखते। फिर आजकल के इंटेलेक्चुअल्स निकल आए दूसरे अकलमंद। मैंने पढ़ा, एक साहब है, नाम भूल गए मैं, वो अपने को बड़े भारी लेखक समझते हैं, पंजाबी है, पंजाबी, कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, और लिखते क्या है कि कृष्ण ये जो थे ये शूद्र धर्म के थे, या शूद्र थे और काले थे, और राम जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। अरे मैंने कहा ये कुछ बात, और इसलिए इनको शूद्र मानते हैं और उनको ब्राह्मण मानते हैं। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में से आपने निकाला? सच बात तो बताओ कि जवाहरलाल जी ने भी जो किताब लिखी है वो डिस्कवरी किसी और चीज की होगी, इंडिया की डिस्कवरी नहीं सुपरफिशियल, इतनी ओछी किताब। ये हिंदुस्तान की बात लिख रहे हैं, कोई गहराई नहीं, जो देखो वो किसी पे भी लिखना शुरू कर। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं सोचती हूँ कि सबके खोपड़ी में जाए ऐसी बात लिखूं। अभी तो सबकी खोपड़ियां इतनी खुली नहीं है, और किसी ने भी नहीं लिखा। ईसा ने नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा। हाँ, मोहम्मद साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, उनको तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था बेचारा। 40 आदमियों से उन्होंने बताया कि भाई ये मुझको मालूम हुआ, रेवलेशन हुआ है, ये ऐसे ऐसे। उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो 40 साल तक कुछ लिखा नहीं गया। बड़ा दुष्ट आदमी था, उसका नाम था मुतवैया या कुछ ऐसे ही नाम था। ये मेरे पिता ने मुझे बात बताई, और अब ये पक्का है, ये पता है कि ये सच बात है। उस महाशय ने बड़ा दुष्ट था, हजरत अली को मारा, उसके लड़के को मारा, उसके बाद खलीफा को मारा, फिर दूसरे खलीफा को मारा, और उसका लिवर उसकी माँ खा गई। ऐसा ये गंदा आदमी, औरतों का वो द्वेष्टा, उसने कुरान को एडिट किया। अब बताइए, और कुरान लिए घूमते। इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ है, और बाइबल में भी ये पॉल ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये तो ईसाई कम से कम मानते हैं, वो नाम भर के ईसाई है, चलो अच्छा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें किसी से कहो तो मारने को दौड़े। जिस कुरान के लिए लड़ते हैं उसका ये इतिहास है, ये सच्ची बात मैं आ सकता। उसमें शारदा देवी का क्या हाथ है? शारदा देवी के कृपा से बहुतों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, और उसके बाद एक और किताब इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी रहे। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा हो। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं
ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना, इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए कि मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब में दी हुई, आप पढ़े। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आता था। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोले, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया क्योंकि ये सब मामला पॉलिटिकल है। भाई पॉलिटिकल क्या है? शारदा देवी कोई पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल मामला है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब अगर कहें तो एकेडमी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के, वो तो धड़ अंग्रेजी भी बोलना नहीं जानते, मराठी भी नहीं जानते, वो क्या करेंगे? अनपढ़ आदमी जैसे हैं, सब अनपढ़ ही होते हैं आजकल का चीफ मिनिस्टर। वो क्या रिकमेंड करेंगे? उनको क्या मालूम? तो रिकमेंड करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई जानने वाला, उनको बना दिया रिकमेंड करने के। हर एक चीज में वही रिकमेंड करते। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में कुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे क्या। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में, ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा, एक से एक। अब राजस्थान, इसकी बड़ी कृपा रही, यहाँ बड़े बड़े कवि हो गए और यहाँ से अलेक्जेंडर भी यहाँ की संस्कृति देखकर इतने अचंभे में पड़ गए, तो नमस्कार करके वो वापस गए और अपने साथ चंद्रवरदाई को ले गए। एक बड़े भारी के चंद्रवरदाई है कि राजस्थान के, उनको अपने साथ ले गए। उन राजस्थानी लैंग्वेज में उनका बड़ा वर्णन किया। फिर सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं लिखी, कबीर दास क्या, तो नानक साहब का तो कहना ही क्या, वो तो गुरु ही थे। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से। सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित,
ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने इतने शुद्ध वर्णन। ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया गया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा है। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द नहीं। और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? कई बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात कहेंगे, C.S. लुईस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे। लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता बहुत चलती कि अच्छे भले घर में बैठे खाते पीते आदमी और नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए कुछ नहीं, होते तो पता चलता, कोई कविता ना। और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वहीं डूब जाते, अच्छा रहता। ये ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली। और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं। और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक मुसलमान पहचान तो कहले, माता जी ये गजल लोग क्यों गाते? मैंने कहा उन्हीं से पूछो जो गाते, मुझे तो पसंद नहीं। कहने लगे कि जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपने कैसे जाना? मैंने देखा है ये बात। और रोते रहते, अरे अपनी बीवी है, क्यों रो रहे हैं? ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते हैं क्या ऐसी कविताएं? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक और तरह के लोग होते हैं। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे बहुत सुना था, बड़े मशहूर आदमी। शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है, फिर
मैंने कहा और जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर उन पर एक कविता सुनाई उसी वक्त। मैं तो शीघ्र कवि हूँ। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाला। प्याला क्यों नहीं झूमता, वो क्यों नहीं झूमता, और तुम क्यों झूमते हो? तुम तो प्याले से भी कमजोर। उसके बाद उन्होंने शराब की बात नहीं करी। कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पे एक कविता बना। और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी भी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना दी। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा हुए, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं। ये तो महापाप। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है, वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए। अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा रहे। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार श्रृंगार करें। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा, रा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या इस सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत है? अब डाल दिया उनको रोमांस। यहां तक कि वाजिद अली साहब, जिनके 165 बीवियां हैं, तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है, इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार की बात है। तो साधु संतों को इससे क्या मतलब? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे वाह, सैया निकस गए मैंने क्या, ये प्राण निकल सकते। खुसरो ने लिखा छाप तिलक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है सिवाय परमात्मा? छाप माने मुसलमानों की पहचान, और तिलक माने हिंदुओं की। सब मैंने छोड़ दिया तुझसे जब मैंने आंखें। उन्होंने देहाती भाषा में, इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छूटोरी जाए। अब क्या वो बहुरानी थे क्या वो नैहर छोड़ने के लिए? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे हैं, गहराई नहीं ना, समझ नहीं। तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ेन के जो कवि लिखते हैं वो एक सहयोगी समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे,
वो बहुत ही सूक्ष्म, और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब कव्वाली में लोग मुजरा गाते हैं और मुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है। किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना, संगीत में भी शुद्धता हो चाहिए। अब संगीत में भी देखते हैं कि उसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता तो और मिला मिला के मिलावट करते चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से, और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से जितने महान ग्रंथ हैं वो बने संसार में, जितने महान नाटक या कादंबरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद से। किंतु इस वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि शारदा देवी ने अपना हाथ कुछ रोक लिया है या ये आशीर्वाद कम है। इस राजस्थान में जो कला का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं देखती हूँ कि 2-3 साल में ही एकदम कला फूट पड़ी। ये बिल्कुल शारदा देवी का ही आशीर्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी ऐसी नक्काशियां, ऐसी ऐसी चीजें बनाने लग गए लोग हाथ से अपने, बड़ा आश्चर्य। पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी नक्काशियां होती थी, लोग तराशते थे, पर आप सादे पॉटरीज में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, क्या सुंदर सुंदर कलर्स, बढ़िया ऐसे रंग बिरंगी ऐसी चीजें। हम कल ही एक फैक्ट्री देखने गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये साड़ी पहने, ये राजस्थानी रंग है सारे, और डरते नहीं। ऐसा रंग, हर एक तरह का रंग पहनते हैं। अंग्रेज ऐसे नहीं, वो कहते हैं कि एक अगर बॉर्डर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं, स्पेस्ड आउट होना चाहिए वो, क्योंकि दिमाग उनके स्पेस्ड आउट है, मेल नहीं ना, हृदय में और दिमाग में मेल नहीं। इनको भाषा समझती नहीं, कुछ भी बोलो। अब जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सूबरेंस कहते हैं। मारे खुशी के जो आनंद समाया, ये रंग बन के जब फैल जाता है, ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में। रंगों के जो हमारे यहाँ खेल होता है, रंगों के साथ जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहाँ। वहाँ तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे भूत के जैसी शक्लें, और ऊपर से काले कपड़े पहन के घूमते। एक से उतरे तो दूसरे, उनकी कोई हिम्मत है ऐसी एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मान लें। एक रंग बिरंगे हर तरह के औरतों के ड्रेस होते हैं इस राजस्थान में, तो क्या कहें ना, सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल करो। औरतें बहुत साफ है, घर वगैरह साफ रखती हैं, पर बाहर बहुत गंदगी है। आदमी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं।
यहाँ आदमी लोग हाथ में झाड़ू लेके साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनके तो सर का ताज उतर जाएगा। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही आशीर्वाद है। औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं, पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज इसका जलसा मनाते हैं, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिल के जलसा करते हैं, चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो हम क्यों करें? नौकरों से करो ना। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने दें, वो हटी रहेगी। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्रतीक, अब ये कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज और कहीं बन ही नहीं सकती जो आपने बना कर रखी, असंभव। लेकिन है, कला है आपके पास, सब कुछ है, पर इस मंडप तक, पूजा तक और उसके बाद तो सीमा में आप बांध नहीं सकते शारदा देवी को। वो असीम और उनकी कृपा असीम तक चलती। आप कहें कि बस हम तो शारदा देवी की पुजारी हैं, हमारे घर तक, तो ऐसी बात है। वैसे बहुत ही कलापूर्ण यहाँ के घर, बहुत इतने सुंदर घर आपको मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। उसका कारण है कि यहाँ के पृथ्वी से ये बढ़िया पत्थर निकले, बढ़िया एक से एक, और उसको आपने इस्तेमाल किया। और पत्थर हैं, इसके अलावा और भी यहाँ बड़ी कलात्मक चीजें, इतनी कलात्मक चीजें इस धरती ने आपको दी। ये भी शारदा जी की कृपा से कि आपके अंदर ये शक्ति आई कि इन पत्थरों को आप तराशें और उसका कुछ उपयोग करें। जैसे कि टर्की में बड़ी गरीबी आ गई, और बड़े कलात्मक लोग, कुछ मेरी अक्ल में नहीं आया कि इतने कलात्मक लोग हैं और इनमें इतनी गरीबी क्यों आ गई, आखिर क्या बात? पता हुआ कि वहां जर्मन लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड है, क्योंकि टर्की से बहुत से लोग जर्मनी गए थे, इसलिए जर्मन लोगों को बहुत महत्व है। और मैं ये कहूंगी कि आपके यहाँ खाना है तो बहुत बढ़िया, जरा भारी है पर अच्छा खाना, स्वाद अच्छा है। पर अगर आप टर्किश खाना खाएंगे तो कहेंगे माँ ये तो बस खाने की बिल्कुल चरम सीमा। और एक साथ एक होटल में हम गए थे, 5000 आदमी खाना खाता और गरम गरम ऐसी फूली हुई रोटी, और कुछ पूछे। मुझे ऐसे जरा खाने की इतनी अकल नहीं है, तो मेरा वर्णन करना कोई विशेष न होगा, पर अगर कोई टर्की जाके वहाँ खाना खाए तो कहेगा कि वाह क्या, ऐसे तो हमने कभी खाना खाया। बहरहाल जो भी, इतना अच्छा वहाँ खाना मिलता है कि परदेश से लोग आकर के खाना खाएं। पर आपको हैरानी होगी कि ये टर्किश लोग जर्मनी से खाना मंगा खाते हैं।
और कपड़े सिलते हैं वहां, जर्मन भेजते हैं कपड़े, वो सिले जाते हैं टर्की में, फिर वापस जाते हैं जर्मनी और फिर वहां से इंपोर्ट होते हैं। वो अपने यहाँ भी है काफी ये बीमारी कि इम्पोर्टेड चीज, ये हमने इम्पोर्टेड लाए, इम्पोर्ट करने से जैसा इस देश में कुछ भी नहीं है, एकदम रद्दी लोग। क्या बनाते हैं वहां? अच्छा, घड़ी बनाए, ये तो गुलामी की चीज, बेकार। अपने देश में जो चीजें बनती तो उसका क्या कहें। उनके यहाँ जो पॉटरी बनती है टर्की में, आपको दुनिया में ऐसी पॉटरी मिले, चाइना से भी बेटर। लेकिन उनके रोजनथाल के डिनर सेट में खाना खाते हैं। तो आप गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? और कल हम लोग बड़े गरीब हो गए, कहा और जाओ अब जर्मनी में जाके भीख मांगो, वो भी अच्छा रहेगा। तो शारदा देवी की जिस देश पे इतनी कृपा है, उनको क्या जरूरत है परदेसी चीजों को इस्तेमाल करने की? उनके ना संस्कृति में कुछ है, नहीं उनके कपड़ों में कुछ है, और नहीं उनके खाने पीने में कुछ है। सब टिन का खाना खाते हैं सुबह से शाम तक, ताजी सब्जी वहां मिलती नहीं। अब कांटे चम्मच से खाए बगैर आजकल लोग सोचते हैं कि आप देहाती हो गए। अब ये बाहर के सहयोगी हाथ से खाते हैं और अपने इंडियन सहयोगी जो हैं वो कांटे चम्मच से खाते हैं। यहाँ तक इस कदर हम अंग्रेज होने की कोशिश कर रहे हैं कि गणपतिपुळे में बड़े मुश्किल से इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग बाथरूम्स बनाए, इंडियंस के इंडियन के ढंग के और फॉरेनर्स के ढंग के। तो इंडियंस ने कहा कि हमें तो वैसे अंग्रेजी ढंग के चाहिए मां। उनका अच्छा, अंग्रेजी ढंग के आपको चाहिए, और फॉरेनर्स बहुत खुश हुए कि हिंदुस्तानी ढंग के आपको, वेरी क्लीन, मतलब वेरी क्लीन, वो बहुत खुश। लेकिन हिंदुस्तानियों को तो अटैच्ड चाहिए। पहले जाते थे जंगलों में और अब अटैच्ड। इतनी अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गई। बहरहाल उसमें भी हर्ज नहीं। तो बेचारे वहां के लीडर साहब आए, माँ मैं क्या करूं, मैंने तो अंग्रेजों के लिए बनाया, उनको वो पसंद नहीं, और हिंदुस्तानी के लिए बने, उनको पसंद। मैंने कहा अंग्रेजों की जगह हिंदुस्तानियों को रख दो और हिंदुस्तानी की जगह अंग्रेजों को। सोल्यूशन तो निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये अच्छी बात है। जो जंगलों में जाते थे वो बड़े अच्छे थे, ये ऐदीपना का लक्षण है। हाँ, बुढ़े लोगों मेरे समझ में आए, लेकिन जवान लोगों को ऐदीपना की कहां से बात चढ़ती? क्योंकि वो विदेशी चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा स्मार्ट। कम से कम औरतों में थोड़ी अकल आ गई। पहले मैं नायलॉन की साड़ियां हमारे घर वालों के लिए लाती थी तो बहुत खुश होती थी। उन्होंने कहा माँ हम तो अपनी हाथ की साड़ियां पहने,
या हमें नहीं पसंद। अब वहां कोई सिल्क की साड़ियां मिलती, वहां तो नायलॉन की मिलती। अगर वहां से साड़ियां लानी तो नायलॉन की लाई, बतलाओ साड़ियां हमको नहीं चाहिए, तो मेरे घर वाले। लेकिन बाकी लोगों में ऐसा नहीं। एक देवी चीज से हमने कहा भाई वहां तो नायलॉन की नहीं, मैं तो शिफॉन पहनती हूँ, सिर्फ शिफॉन। ये मोटी है और मैं शिफॉन पहनती हूँ। मैंने कितने गज लगते हैं आप? और इस कदर हम लोगों में जो पहले की औरत की शालीनता थी, वो पैसा को बचाती थी, रोकती थी। और आज औरतों का हाल ये है कि वो आदमियों से भी ज्यादा खर्च करती। कहीं हेयर ड्रेसर के पास जाओ, नाखून कटवाने तक पता नहीं क्या क्या। अमेरिका में एक आर्टिकल निकला था बहुत अच्छा कि आजकल इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि हेयर ड्रेसर आ गए। कुछ मुझे संबंध समझ में नहीं आया। कल ऐसे आदमी किसी एक औरत पर अगर फिदा हो जाए तो वो उनके हेयर ड्रेस पे होते। अब दूसरे दिन का हेयर ड्रेस बदल गया तो इसका भी मन हट गया। अब रोज ही आप अगर हेयर ड्रेस बदलते फिरे तो उतने वो आप पति करिए, उतने आप पत्नियां करिए, तो कोई आश्चर्य की बात है। उनसे पागलपन सीखने की अपने को जरूरत नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान में औरतों ने अपना तरीका छोड़ा नहीं। बहुत सी औरतों ने छोड़ दिया, लेकिन जिनको घोड़े पर तो छोड़ो, गधों पर भी बैठना कभी हुआ नहीं। वो हम देखते हैं जिस तरह से उनका बर्ताव शोभा ही नहीं देता है एक हिंदुस्तानी स्त्री। जिस तरह से वो चलती हैं, घूमती हैं, अपने को समझती हैं। जिस दिन औरत ने अपनी शालीनता छोड़ दी, उसी दिन उसके अंदर से जितना कुछ शुद्ध कला का स्वरूप कहिए या स्त्री का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, माता का स्वरूप, सब खत्म हो जाए। ये शारदा देवी की कृपा में रहने वाले सब लोगों को पता होना चाहिए। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत नहीं। किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। दूसरे क्या कहें तो लोग कहेंगे कि हाँ एक एक्ट्रेस बन के घूमेंगे तो सब लोग हमें देखेंगे और क्या, हम तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा है जितने भी एक्ट्रेस लोग हैं उनका नाम ऐसा लोग लेते हैं जैसे कोई रास्ते पे खड़ी औरत हो, उसकी कोई इज्जत, नुमाइश की चीज। सारी चीज में भी शारदा जी का एक आवरण होना चाहिए। संगीत आपको मालूम होना चाहिए, चाहे देहात का ही।
ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो औरंगजेब से भी बड़े। उन्होंने संगीत जानते नहीं लेकिन बोलेंगे बहुत। एक साहब बड़े अपने को संगीतकार समझ के बैठे, भलती जगह समझे भलती। मैंने कहा है कौन महाराज? अरे इनका बड़ा भारी एसोसिएशन संगीत पर। अच्छा, तो कहते अच्छा अभी इन्होंने गाना गाया था, अब बाजा भी बजा रहे थे। वाह वाह। तो इनसे ये कहिए कि ये दरबारी गाए। तो मैंने दरबारी तो गा चुके भाई, अभी दरबारी गा चुके, आप कह दरबारी गाएं। तो फिर कन्नड़ा, दरबारी कन्नड़ा एक रहा। हर प्रोग्राम में हाजिर, हर जगह अध्यक्ष। म्यूजिशियन से पहले उनको ही हार पहनाए जाते थे। मैंने कहा ये बहरा है कि क्या है? ये दरबारी गा रहे तो दरबारी। अच्छा, फिर आप इस आए क्यों दौर में? भाई ठीक, आप संगीत के लिए नहीं आए तो इसमें क्यों आए? हर इसमें मास्टर। एक देवी जी थी, वो तो पता नहीं क्या थी अपनी गवर्नमेंट में, और उनके बाल पक गए, पर वो कला वाला कुछ नहीं जानती, कला की सूक्ष्मता कुछ नहीं जानती, और बड़ा नाम साहब को, बड़ा नाम। तो अगर आपको शारदा देवी के शरण में रहना है तो अपने गांव में, अपने देश में जो कुछ होता है और जो कुछ आज तक उन्होंने बनाया है लोगों ने, कलाकारों, उनकी इज्जत करें। अजंता नहीं देखी पर स्विट्जरलैंड जरूर जाए। अजंता जैसी चीज स्विट्जरलैंड के नाना के बाबा के दादा कोई नहीं बना सकता। स्विट्जरलैंड में देखने का क्या? पत्थर। हम तो स्विट्जरलैंड गए थे, अजंता नहीं देखे, आबू नहीं देखे। जो अपने देश के बारे में जानेगा ही नहीं, वो इस देश को प्यार कर सकता है। और जब कला चारों तरफ से इस देश में बहे, चारों तरफ से बह रही, सो कला की तरफ रुचि रखना और अपनी देश की कला को पहले अपनाना चाहिए। नहीं तो वाकई में बेवकूफी की भी हद होती। एक साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया, बहुत दिन पहले की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका से आए। आप माता जी जरूर आए, उनकी बहन हमारे सहयोग में। आप एयरपोर्ट से जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका से लाए। मैंने कहा पता नहीं क्या लाए। मैं वहां गई तो देखती क्या, वो एक पंप लेके आया और एक बलून में भरने लग गया। कहीं क्या दिखा रहे? उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब बिराजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तख्ता बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कल आपको कोई इंप्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इंप्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाए। फिर नाट्य कला है।
बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक देखते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई हैं कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे एक भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहां मॉडर्न कला बन गई है, ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी उतना ही उसका दाम लगेगा। सिनेमा में शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स। ये अपनी भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश। औरतों ने इसे बचाए रखा है, अब आदमियों की भी चाहिए कि समझे। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग वाकई में। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टरों के साथ रही हूँ, डॉक्टरों के साथ पढ़ी हूँ, तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे होगा, औरतें औरतों जैसे,
उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है त्रिगुणात्मिका, तीसरी शक्ति वो महालक्ष्मी की शक्ति है। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाले। कहले हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहां मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहां हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ, तो उपरति आ गए। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, स्वयंभू है। तो वहां जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी में। वहां के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। पहले पता नहीं, अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? पहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जागती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए। जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा है। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड। राइट साइड को कहा है काउंसिलर और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए। और साधक के ऊपर महालक्ष्मी उमड़ पड़ती है। महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी की शक्ति में चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मन लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है। एक
एकमात्र कुंडलिनी के जागरण से ही मध्य मार्ग आप नापते। पहले तो वो एक सोपान ब्रिज बनाते वर्ल्ड पर, और उससे गुजर करके एक कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई इस ब्रह्मांड में एकाकारिता प्राप्त होती है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद त्रिगुणात्मिका मिलकर के आपकी मदद करते हैं। आज्ञा चक्र को छेद कर जब आप सहस्त्रार में आते हैं तो यहाँ आदिशक्ति का स्वरूप महामाया स्वरूप है। सहस्त्रारे महामाया, सहस्त्रारे महामाया। जब सहस्त्रार को तोड़ने का काम है तो वह महामाया से, और वो स्वरूप बड़ा छिपा, बहुत छिपा, और जैसे जैसे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो कुछ भी गौरवशाली विशेष धन है उसको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसमें सिर्फ एक बाधा आती है और वो है आपकी लेफ्ट और राइट की खींच। इसलिए हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने को आप प्रत्यक्ष कराकर, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, दूसरों को नहीं, अपने को। धीरे धीरे ये होने से आप सहज में स्थित हो जाते हैं। आप चक्रों के बारे में जानते हैं, आप महाकाली शक्ति के बारे में आज मैंने बता दिया, और महासरस्वती के बारे में और महालक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत बार बताया। ये सब बताना रह जाता है जब तक साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उसे चैन नहीं। लेकिन स्थिति को प्राप्त होने पर भी उसको इस्तेमाल करके देखना, नहीं तो ये विश्वास पक्का नहीं बनता और निर्विकल्प में उतरना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि विषय ही ऐसा पूछता है। ये तो तीनों शक्तियों का वर्णन किया है, लेकिन इनसे परे आदि शक्ति और उनका वर्णन करना कोई आसान, ये बड़ी विचित्र चीज है। उनका वर्णन करना तो कठिन काम। आप ही लोग उनका वर्णन कर सकते हैं, मैं तो नहीं। ये आप पे छोड़ देंगे। सबको मेरा अनंत